चलो बच्चा एक और नया सम, ये सम में क्या इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो नॉर्मल दो इक्वेशन दिए गए। बच्चा बोलेगा सर इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट दिख नहीं रहा। डिफिकल्ट तो नहीं है बच्चा, इजीली सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो आप बोलोगे सर इसमें स्पेशल क्या है, तो ध्यान से देखोगे तो x का जो कोएफिशिएंट है वो y का है, सेम वे y का कोएफिशिएंट है वो आप बोलोगे सर x का है। तो ये जब भी ऐसी इंफॉर्मेशन है तो हमें क्या करना है, तो सिंपली हमें दो इक्वेशन को ऐड करना है और एक इक्वेशन में दूसरा इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करके दो इक्वेशन मिलेंगे, उसके बाद सॉल्व करना। चलो बच्चा तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने सिंपल इसको दे दिया 1, ये इक्वेशन को दे दिया 2। हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे आप बोलोगे 37x प्लस 41y इज इक्वल टू 70। यहाँ पे आप बोलोगे 41x प्लस 37y इज इक्वल टू 86। अब ऐड करना है, शांति से करेंगे। तो यहाँ पे पहले तो x कर दिया, 7 प्लस 1 हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 7, 3 प्लस 4 हो जाएगा 78। सेम वे यहाँ पे 78y और यहाँ पे ध्यान से देखना ये 6 और ये आप बोलोगे सर यहाँ पे 7 और 1 ऐड करोगे, 7 प्लस 7 14, 14 में 1 ऐड होगा 156। तो आप ध्यान से देखेंगे ये 78 है, ये 156 है। तो बच्चा बोलेगा सिंपली पहले 2 से ही कर देते हैं, हमारा काम तो हो ही जाएगा शायद से। 78 इंटू 2 तो आप बोलोगे सर ये 6 और यहाँ पे होगा 14, तो ये 156। तो काम हो गया। देखो अब कॉमन निकालना शुरू करते हैं। 78 कॉमन निकाला तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 156। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, आप बोलोगे सर 156 डिवाइड बाय 78। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और इक्वेशन 1 नाम दे दिया। ये पॉइंट क्लियर। अब क्या करेंगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर अब सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 में से इक्वेशन 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल है, पहले आप लिखते जाओगे 41x प्लस 37y इज इक्वल टू 86। यहाँ पे आप लिखोगे 37x प्लस 41y इज इक्वल टू यहाँ पे 70। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है तो सिंपली हम पहले तो साइन चेंज कर देते हैं। तो साइन चेंज करोगे यहाँ माइनस माइनस माइनस, 41 में से 37 जाएगा तो आप बोलोगे सर ये -4 आएगा। कितना आएगा बच्चा, माइनस, आप बोलोगे सर -4 की +4। देखो 41 में से 37 जाएगा तो आप बोलोगे +4 ही आएगा, 4, क्योंकि रीजन क्या है 41 बड़ा है और वो प्लस में उसकी साइन है। सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ 41 है और यहाँ पे आप बोलोगे 37 है, तो सिंपली वही लॉजिक यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे -4y होगा क्योंकि 41 जो है बच्चा वो बड़ा है, इसलिए सिंपल बात है -4y हो जाएगा। सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर 86 है और यहाँ 17 है तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। 4 कॉमन निकालते ही बच्चा ये x माइनस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 16, x माइनस वाई इज इक्वल टू 16/4, x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 4 और ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। बच्चा यहाँ पे हम 1 नहीं लिख सकते, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 3। आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखो 3 और यहाँ पे लिखो 4। समझ में आया, ये इक्वेशन 3 हो गया, ये इक्वेशन 4 हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 एंड 4 को ऐड करेंगे तो सिंपली हमें यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये y कट हो जाएगा। ये y कट होते ही बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे 2x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, x इज इक्वल टू आप बोलोगे 3 आ जाएगा। क्लियर। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर लिखो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, आप बोलोगे सर कौन सा है, 3 ले लेते हैं। 3 में लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x आप बोलोगे सर यहाँ पे 3 लेना है तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3, y इज इक्वल टू माइनस वाई और आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखना है तो x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3। तो बच्चा इसके साथ हमारा आंसर आ जाएगा।
तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। सिंपल ऐसे सम दिया है तो कैलकुलेशन पार्ट बहुत सिंपल होता है, खाली बस थोड़े पॉइंट ध्यान से समझना तो प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।